वेट, तो बच्चों क्या होती है, लिमिट्स होती है, डेफिनेट इंटीग्रल होता है हमारे पास जिसमें हम लिमिट पुट करते हैं। जो आपने बोला था ना सर सी का क्या रोल होता है, वो यहीं से निकल के आता है बच्चों। ठीक है, जो सी का जो रोल होता है वो यहीं से निकल के आता है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। आपसे बोल दिया जाएगा कि आपको इंटीग्रेशन करना है y एज ए फंक्शन ऑफ x dx, उसमें लिमिट रखी जाती है आपकी पहले ही x1 से x2 तक। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मान लो y का इंटीग्रेशन किया आपने, और y का इंटीग्रेशन करने के बाद में आपके पास जो फंक्शन आया वो gx आ गया। अब gx में आप लिमिट पुट करोगे x1 एंड x2, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। बेटा मीत, एमसीक्यू के लिए आपको कुछ नहीं करना, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूं। हम एचसी वर्मा यहां पे करेंगे और डीपीपी यहां पे लगाएंगे। ठीक है, जैसे ही आपका काइनेमेटिक स्टार्ट होगा, प्रॉपर डीपीपी प्रॉपर प्रोसीजर के तहत दी जाएगी आपको। ठीक है, 1 to 1 क्वेश्चन उसके लगाएंगे, उसके लिए हम डेली इवनिंग में आधा घंटा रख लेंगे, जिसमें हमारा डिस्कशन होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, और एचसी भी लगाएंगे। ज्यादा आपने आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, डिस्ट्रैक्ट करोगे तो परेशानी हो जाएगी, है ना। हमें सिर्फ एक बात करनी है, तो मैं फिर से बता देता हूं, हमें एक ही बुक को कई बार लगाना है, और हम लगाएंगे 2 बुक, एक तो अपनी डीपीपी और एक एचसीबी, बार बार लगाएंगे ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको आए। बाकी सब चीजें क्या होती है, बाकी सब की चीजें क्या होती है, क्वेश्चन होते हैं, टर्म चेंज हो गई, रकम चेंज हो गई, बोलने का तरीका चेंज हो गया, डेटा चेंज हो गया और बोलने का तरीका चेंज हो गया, बाकी सब चीजें वो होती है। अगर देखोगे तो कॉन्सेप्ट वही। ठीक है, तो हमें कॉन्सेप्ट्स की बार बार रिवीजन लगानी है, जो हम एचसीवी और डीपीपी से लगाएंगे। कोई बुक नहीं खरीदनी है, एचसीवी जिसको खरीदनी है वो खरीद सकता है, और एचसीवी तो श्योरली खरीदनी है। ठीक है, हाँ। जीएक्स, अब जीएक्स में बच्चों जैसे हमने y एज ए फंक्शन ऑफ x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन किया, उसमें x1 और x2 एक लिमिट होती है, जिसको इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट बच्चों, और इसको बोलते हैं बच्चों हम लोअर लिमिट। ठीक है, तो मान लो इंटीग्रेशन करने के बाद जीएक्स फंक्शन बन गया, तो हम लिखेंगे gx2 माइनस gx1। समझ में आया, आया क्या? यस। एचसी वर्मा, ठीक है, पूरी दुनिया जानती है इसको। अगर आपके पापा ने भी तैयारी की होगी तो पक्का इस चीज को पढ़ा होगा। ठीक है, हाँ, किसी के पापा ने भी तैयारी की होगी तब भी उसने ये पढ़ी होगी, ये बात ध्यान रखना। एचसीबी, यस, याद रखना। अब बच्चों बात आती किस पे, डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। अगर हमने इंटीग्रेशन किया तो ये फंक्शन आ गया, अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस फंक्शन में पुट कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, अभी देखना है सभी को ध्यान से, कैसे आएगा वो देखना है। देखो आ जाओ। तो बच्चों जैसे मान लो आपको एक फंक्शन दे दिया x² प्लस 2x प्लस 3 dx, समझ में आया? हाँ, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट है 1 कोमा या 1 से लेके 3 तक। ठीक है, तो कैसे करना है ध्यान से देखना। x² का जाएगा x³/3 प्लस 2x का क्या जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 1 + 1/1 + 1 प्लस 3 इंटू एक्स। अब इसमें लिमिट लगानी है आप सभी लोगों ने, लिमिट लगाओगे 1 से 3, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना है। ठीक है, हाँ। अब देखो बच्चों, अपर लिमिट लगाओ पहले, तो सबसे पहले तो अपर लिमिट पुट करो इसमें। इंटीग्रेशन के करने के बाद हमारे पास ये जीएक्स आ गया ना, जीएक्स में अपर लिमिट पुट करो। आ जाओ देखते हैं। 3 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर। अब x की जगह लिखते जाओ, 3 को पुट करते जाओ x की जगह हर जगह।
ये तो अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करो। लोअर लिमिट क्या है, अब x की जगह 1 लिखते जाओ, 1 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 इंटू x की जगह 1 पुट करो, सिर्फ x को रिप्लेस करना है लिमिट से। अब यहां पे क्या आएगा बच्चों, 9 प्लस 9, ठीक है 9। ये जरूरी नहीं है हर बार 9 आएगा, कई बच्चे सोच रहे होंगे अच्छा 9 आएगा हर बार सेम टर्म आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी आ सकता है। 1/3 बेटा ये डिवाइड भी तो हो रहा है, यहां पे देखो डिवाइड भी तो हो रहा है। साक्षी महाजन बेटा सोल्व करोगे तो डिवाइड भी तो हो रहा है, ठीक एक पावर कट जाएगी ना। यहां पे देखो 2/2 1 प्लस 3, सोल्व करो अब इसको बच्चों, शाबाश सभी सोल्व करेंगे इसको। 27 माइनस 1/3 प्लस 4, यह आएगा 27 माइनस 13/3। सोल्व करोगे तो क्या आएगा 27 इंटू 3 माइनस 13/3, ठीक है ना, समझ में आया ना। अब बच्चों ये क्या आ जाएगा, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 81 माइनस 13/3। सोल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा, समझे, सोल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना बच्चों, समझ पा रहे हो। ये आ गया हमारा आंसर। ऐसा ही क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन करोगे बच्चों एक, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ सोल्व करो। सोल्व करो शाबाश, जल्दी सोल्व करो, एक क्वेश्चन सोल्व करो शाबाश, जल्दी करो बच्चों। यस नेटवर्क तब तक मैं देख लेता हूं, कोई प्रॉब्लम ना है इसलिए, चलो सोल्व करो शाबाश बच्चों करो। x की पावर 3/5 प्लस 1 अपॉन 3/5 प्लस 1 प्लस 2/3 x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, लिमिट पुट कर देंगे 1 से 2, x की पावर 8/5 अपॉन 8/5 प्लस 2/3 x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट पुट कर दो अब 1 से 2, है ना, आ जाओ। अब लिमिट पुट करोगे बच्चों तो देखना ध्यान से, 5/8 कॉमन ले लो, 2 लिमिट पुट करोगे तो 2 की पावर 8/5, है ना, समझ में आया, यस, प्लस यहां पे देखो 4/9, 2 की पावर 3/2, ये तो अपर लिमिट हो गई टोटल कंप्लीट, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे अब 8/5 सॉरी 5/8, 1 की पावर 8/5 प्लस 4/9 इंटू 1 की पावर 3/2,
सोल्व कर लोगे ना? 5/8 कैसे आया बच्चों? इसको लिखोगे तो ये ऊपर चला जाएगा ना। अरे ये ऊपर नहीं चला जाएगा। बेस्ट तो फिर तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, हालांकि इतना डिफिकल्ट पूछा नहीं जाएगा क्योंकि आप सोचो 2⁵ निकालते टाइम आप कितना टाइम लगाओगे, है ना? यस, समझ में आया? तो इसलिए नहीं पूछा जाएगा। बाकी कर तो लोगे ना, इतना तो सोल्व कर सकते हो। यहां तक क्या है, थोड़ा फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट है, उसके बाद में तो मैथ्स लगाते रहो करते रहो, मैथ्स लगाते रहो करते रहो। अब आगे आ जाओ, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं ऐसे ही। शाबाश, जल्दी आओ। sin x dx इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 और वी कैन से π/3 टू π/6। सोल्व करो, शाबाश। इसको सही बच्चे सोल्व करेंगे। सोल्व करो बच्चों। शाबाश, करो बच्चों। π/3 से π/6 तक की लिमिट करो। शाबाश, करो सोल्व। करो भाई। sin x का क्या आएगा इंटीग्रेशन, जल्दी बताओ। माइनस कोस एक्स, है ना? अब लिमिट पुट कर दो π/3 से π/6। सोल्व कर लो, माइनस को बाहर निकाल दो। कोस π/6 माइनस कोस π/3। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, अपर लिमिट ज्यादा होगी ऐसा कुछ नहीं है, समझे? अपर लिमिट ज्यादा होगी ऐसा कुछ भी नहीं है। वो डिपेंड करता है आपने रेफरेंस कहां से लिया है। ठीक है, हाँ, तो दिमाग में ऐसा बिल्कुल मत रखना। कोस π/6 की वैल्यू क्या आएगी? √3/2 माइनस कोस π/3 की वैल्यू 1/2। ये आंसर आ जाएगा आपका। कर लोगे या नहीं कर लोगे? जल्दी बताओ, कर लोगे ना? बेस्ट तो फिर क्या दिक्कत है, करते रहो। है भाई, अब आगे चलें। आगे चले क्या? ओके, आ जाओ भाई। अब लिखो इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर बच्चों हमारे पास कोई सर्कल है मान लो, ठीक है, वो यहां से जैसे हम नंबर डाल लेते हैं 1 2 और वो सर्कल यहां पे बना हुआ है। ऐसे सोचो, सर्कल के कोऑर्डिनेट हैं 2,3, रेडियस है इसकी 2 यूनिट। ये ऐसे हमारे पास सर्कल है, समझ में आया?
पेन का साइज कम करें, ओके कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, ब्लू पेन का, ठीक है ठीक है ठीक, ओके ओके। आगे चलो, मान लो ये आपके पास सर्कल है, समझ में आया? तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 2 का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस सेंटर के सर्कल के सेंटर का y कोऑर्डिनेट क्या है, 3, तो 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर। समझ में आया? बिल्कुल आया ना, यस। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मैं बात यही बोलूंगा, सर अगर हमारे पास कोई भी एक सर्कल हो जिसका x1 और y1 कोऑर्डिनेट है सेंटर का, और हम ड्रॉ करेंगे उस सर्कल को ऐसे, समझ में आया? यस। तो उसकी इक्वेशन आपको अगर बनानी तो आप लिखोगे x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, मान लो इसकी रेडियस है ये r, तो आप लिखोगे इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब आया समझ में? आया क्या? जल्दी बताओ। अब आप सभी को एक इक्वेशन लिखनी है, एक सर्कल है, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है, सर्कल whose center is -3, 4 and radius is 5. Find equation of circle. जल्दी बताओ शाबाश। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, जल्दी बताओ, शाबाश बच्चों, सोल्व करो। अरे जल्दी बताओ। लिखो भाई, देखो हम लिखेंगे x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट, समझ में आया, प्लस y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट, समझ में आया, प्लस रेडियस का स्क्वायर। आया समझ में? जल्दी बताओ। यस बिल्कुल। तो बच्चों ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है हमेशा कि कोई भी मेरे को अगर सर्कल दे दिया जाए तो उसकी इक्वेशन, अगर मेरे को कोई सर्कल दे दिया जाए, उसका डाटा दे दिया जाए, उसका सेंटर की कोऑर्डिनेट दे दिए जाए, कोई मेरे को सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट दे दिया जाए और उसकी रेडियस दे दी जाए, तो मैं उसकी इक्वेशन निकाल सकता हूं। अगर मेरे को सर्कल की इक्वेशन दे दी जाए तो मैं उस सर्कल को ड्रॉ भी कर सकता हूं। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? अरे आपको सेंटर पता लग जाए, रेडियस पता लग जाए तो अपने आप बना दोगे, बना दोगे ना है भाई, या नहीं? बस तो फिर क्या दिक्कत है? अरे यही तो बात थी, हैं? चलो
देखो बच्चों, वो किसी पेरेंट्स का फोन आ गया था, आ जाओ एक बार। क्लास में बच्चे नहीं आते, पेरेंट्स को कॉल करते हैं, वो दूसरे की क्लास में कॉल करते हैं। मतलब इससे पहले वाली क्लास का पेरेंट्स इस क्लास में कॉल कर रहा है, हाँ बताओ सर क्या काम था। क्लास तो खत्म हो गई, आपके बच्चे को बुला रहे हो, है ना? तो टाइम पे उठा लिया करो फोन तो। चलो बच्चों, अब आपको इक्वेशन लिखनी है। अगर कोई सर्कल, किसी सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे, इस पे ओरिजिन पे, तो मैं लिख दूंगा सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 7 units. Find equation of circle. बताओ भाई। तो सेंटर ओरिजिन पे हो गया, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0 0, है ना? तो x square plus y square is equals to 49. This is the equation of circle whose center is at origin and radius is 7 units. समझ में आ गया? आ गया ना? अरे बताओ बच्चों। यस। अब मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से। क्या? एक बार ध्यान से देखना। x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 पूरे का स्क्वायर, r स्क्वायर। हियर x1 y1, या मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, हियर x1 y1 आर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल एंड r is the radius of circle. समझ में आया? r is the radius of circle. समझ में आया नहीं आया? अब अच्छे से कॉन्सेप्चुअली क्लियर हुआ ना? बस, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब लिखो इलिप्स। तो यहां पे आप डाल लो इक्वेशन ऑफ इलिप्स। बेटा एग्जाम्पल ये करवा तो दी, और क्या करवाऊं बताओ आप? ये बताओ अब क्या करवाऊं? और देखो ये क्या दिया था मैंने, सबसे पहले एग्जाम्पल से बताया था, फिर मैंने इक्वेशन बनाई उसकी, फिर दूसरा भी देखो एग्जाम्पल बताया। ये एग्जाम्पल ही तो है बेटा, ठीक है? एग्जाम्पल है ना? अब ये क्या है? चलो एक ले लो, और एक और एग्जाम्पल लिख लो। ए सर्कल विद सेंटर 7,9 and radius is 3 unit. Find equation of circle. Find equation of circle. कर लोगे ना? कर लोगे बच्चों? है भाई? बस तो फिर क्या दिक्कत? हेडिंग डाल लो अब।
साहब कैसे हो? इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। बच्चों ध्यान से देखना और अच्छे से समझना है। इलिप्स कुछ इस तरीके का होता है। मान लो हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है ऐसे, और इलिप्स मेरा कुछ इस तरीके से अंडा होता है, समझ लो अंडाकार। ठीक है, यस। अगर मान लो ये y कोऑर्डिनेट को कट कर रहा है 0,b पे, y की तो वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। x कोऑर्डिनेट पे जहां पे कट करेगा वहां पे y की वैल्यू क्या होगी? 0। पर x कोऑर्डिनेट पे y की वैल्यू क्या होती है? 0। बट x की तो होती है a। तो यहां से यहां तक की दूरी हो गई b, और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? a। तो इधर भी क्या आएगा? इधर प्लस a, तो इधर माइनस a। तो यहां पे लिखोगे आप -a,0। सिमिलरली यहां पे नीचे क्या लिखोगे? -b, सॉरी 0, -b। समझ में आया? आया नहीं आया? यस। तो अगर ये जो इलिप्स है, अगर ये जो इलिप्स है जो 2 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को a और -a पे, और 2 बार कट कर रहा है वाई एक्सिस को b और -b पे, तो बच्चों इसकी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x² अपॉन स्क्वायर ऑफ द कोऑर्डिनेट वेयर इट इज कटिंग द x एक्सिस। कहां पे कट कर रहा है? a और -a पे, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस y² अपॉन कहां पे कट कर रहा है? y एक्सिस पे, b पे, उसका स्क्वायर कर दो, इक्वल्स टू 1। समझ में आ गया? अरे आया नहीं आया? यस। तो बच्चों वेट वेट, दरवाजा बज रहा है और पेरेंट्स आते हैं। यस, आ जाओ। इतना समझ में आया सभी को? अब सोचो, अब जब ये a=b हो जाएगा तो क्या ये सर्कल बन जाएगा? हाँ बच्चों, जब ये a=b हो जाएगा तो क्या बन जाएगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल। बिल्कुल। मान लो a=b=r, तो लिख दो x² बाय r² प्लस y² बाय r² इक्वल्स टू 1, है ना? तो क्या लिखोगे बताओ? x² प्लस y² इक्वल्स टू r²। तो when a इक्वल्स टू b, then it becomes सर्कल। समझ में आया? कहां से रिपीट करूं बच्चों? सुनंदा बेटा कहां से रिपीट करूं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, कहां से रिपीट करूं? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बोलो। a इक्वल्स टू b से बच्चों, जब ये a इक्वल्स टू b हो जाएगा तो ये भी a हो जाएगा, ये भी a और ये भी a और ये भी a। तो क्या ये सर्कल नहीं हो जाएगा जो सेंटर से पास कर, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है? सर्कल नहीं बन जाएगा ये?
अरे सर्कल बन जाएगा ना, बस तो वही बताया मैंने। पर जब ये और ये बराबर हो जाएगा तो ये सर्कल बन जाएगा पूरा। है ना? चलो आगे चलते हैं, आगे और चीजें समझते हैं। जैसे बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? आप लिखते हो पाई इंटू आर और इसका एक आर, कितना हो गया? आर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ इलिप्स क्या होगा? जल्दी बताओ। पाई इंटू ए इंटू बी। समझ में आया? आया? एनालॉजी समझ में आई बच्चों कैसे आता है? बताओ। तो एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई इंटू ए इंटू बी, ठीक है ना? यस, ओके, अच्छी बात है। अब कई बार क्या होता है, यहां पे तो बच्चों ए इज ग्रेटर देन बी है, तब ऐसा अंडा बना है लेटा हुआ। अब खड़ा अंडा बनाना है तो आपको कैसे बनाना है? देखो, ए इज लेस देन बी कर दो तो कुछ इस तरीके से बनेगा। समझ में आया? समझ में आया क्या? जल्दी बताओ, शाबाश। यहां पे ये तो ए है बट दैट इज लेस देन बी, ये माइनस ए, ये प्लस बी है, ये माइनस बी आ जाएगा, ये खड़ा अंडा बन गया। समझ में आया? आया ना? तो कर सकते हो ऐसा, ऐसा तो फिर क्या दिक्कत? कर सकते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। आ जाओ, अब आगे चलते हैं। आगे चले, आ जाओ। अब लिखो इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो बच्चों बेसिकली जो पैराबोला होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर। एक तो ऐसा फॉर्मेट होता है, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, y हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अगर a हमारा पॉजिटिव है, a हमारा अगर पॉजिटिव है तो हमारे y की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, ध्यान से देखना। x इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू a, और x इक्वल्स टू 2 पे y इक्वल्स टू 4a, है ना? और x अब x इक्वल्स टू 3 पुट करूंगा तो मैं y की वैल्यू क्या आएगी? ये जब वैल्यू आ रही है प्लस और माइनस 1 पे भी आएगी, प्लस और माइनस 1 पे दोनों पे, प्लस माइनस 3 पे भी क्या आएगी? 9 है। तो कुछ ग्राफ ऐसा जाएगा और इधर से कुछ ऐसा, ऐसा ग्राफ बनेगा। दैट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, दैट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। समझ में आया? आया क्या?
जल्दी बताओ, अरे बताओ। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है, यस, बिल्कुल, ठीक है बच्चों, ओके। दूसरी बात आती है, सर ऐसे भी तो हो सकता है एक्स इक्वल टू ए इंटू वाई स्क्वायर। हाँ, इसका मतलब क्या है, ए यहां पे अगर मैं पॉजिटिव ले लूं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा चाहे वाई नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, वाई चाहे पॉजिटिव हो और नेगेटिव, एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब ड्रॉ करोगे इसका ग्राफ तो कुछ ऐसे आएगा, वाई चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, एक्स हमेशा आएगा पॉजिटिव। समझ में आया, दैट इज एक्स इक्वल टू ए इंटू वाई स्क्वायर। बच्चों आया क्या समझ में है भाई, समझ में आया, आया सभी को समझ में, बेस्ट, तो फिर क्या दिक्कत है, करो आराम से, है भाई, कर लोगे, बताओ भाई, बेस्ट, तो फिर करते रहना आराम से, क्या जा रहा है, ठीक है ना, ओके, यस। तो ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है, हाँ। तो ये होती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, याद रखना, अगर ए नेगेटिव हो गया तो ये ग्राफ बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ए अगर नेगेटिव हो गया तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, याद रखना, ए नेगेटिव होते ही उल्टा ग्राफ, यहां पे भी अगर ए नेगेटिव हो गया तो ग्राफ उल्टा हो जाएगा। अरे जो सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी एक्स की वो नेगेटिव आ जाएगी, है ना, जो सारी वैल्यू वाई की पॉजिटिव आ रही थी वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव। समझ पा रहे हो मेरी बात, है भाई, कर लोगे ना, हाँ। तो फॉर ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, ये ए पॉजिटिव का है, ये ए नेगेटिव का, इक्वेशन वही है। अब इस केस में जब ए पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि ए चेंज हो रहा है तो वाई भी चेंज होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे आप ये लिखना बंद कर दोगे कि सर एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसकी जगह लिख दोगे एक्स हैव सेम साइन as that of y, sorry a, as that of a, यहां पे भी y has same sign as that of a। समझ में आया नहीं आया, आया क्या, बताओ भाई, बेस्ट, तो फिर करो आराम से, मजे से, है ना, बिल्कुल बिल्कुल भाई, ठीक है, आराम से करो। अब आगे चलें, आगे चलेंगे तो अब आता है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, वो भी स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट लाइन। बच्चों ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। हमें 10th क्लास में जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती थी? अरे 10th क्लास में ऐसे ही होती थी ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। 2x प्लस 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 7 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अरे लिखते थे या नहीं? अरे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इस फॉर्मेट में होती थी ना, 10th क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने। ये भी नहीं पढ़ा क्या? अरे बता दो भाई, पढ़ा था? अच्छी बात। अब बेसिकली बच्चों क्या होता है, आपने स्लोप तो पढ़ ही लिया, स्ट्रेट लाइन का स्लोप पढ़ा है ना? हाँ, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। तो बच्चों अगर स्लोप की फॉर्म में अगर आपको लाइन लिखनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है, तो वो लिखी जाती है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। y इक्वल्स टू mx प्लस सी, वेयर m इज द स्लोप of line and c is the intercept on y axis। अब इसका मतलब क्या है? मैं बोलूंगा जहां पे सी क्या है? पॉइंट ऑन y axis where line intersect y एक्सिस। समझ में आया? इट इज द पॉइंट ऑन y एक्सिस वेयर लाइन इंटरसेक्ट ऑन y एक्सिस। समझ में आया? अब इस फॉर्मेट में आपको लिखना है तो इसको लाने की कोशिश करो। लेके आए? चलो आ जाओ। बी वाई, बाकी सबको उधर फेंक दो, माइनस ए एक्स माइनस सी, y इक्वल्स टू माइनस ए बाय बी एक्स माइनस सी बाय ए। ये सी अलग है और ये सी अलग है, इस चीज का ध्यान रखना है सभी ने। अगर इसको सी ना तो मैं इसको के लिख देता हूं तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि सेम चीजें होती है। तो के इज द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है? तो बच्चों अब इसको और इसको कंपेयर करो तो आपको पता लग जाएगा एम की वैल्यू आएगी माइनस ए बाई बी और सी की वैल्यू आएगी या के की वैल्यू आएगी माइनस सी बाय ए। जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो आपको क्या आएगा? ये आएगा। क्या मिलेगा जल्दी बताओ? यही मिलेगा ना? है भाई? बताओ, शाबाश। अरे बोलो बोलो भाई। सी बाय बी? क्या कुछ गलत लिख दिया? सी बाय बी, यस, सी बाय बी करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। ये डिवाइड में आ जाएगा ना दोनों के। आया बच्चों इतना समझ में? यस बिल्कुल आया। अब आ जाओ, अब चलते हैं अपने काम पे कि सर इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, कैसे y इक्वल्स टू mx प्लस सी को लिखेंगे कैसे? तो मैं बोलूंगा पहले y इक्वल्स टू mx प्लस सी को लिखना सीखो।
अगर मेरा m पॉजिटिव है, अगर मेरा m पॉजिटिव है तो पहली बात तो मेरी स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, और अगर मेरा c पॉजिटिव है तो ये मेरा c होगा 0,c। m की वैल्यू क्या आएगी, इट इंप्लाई tan थीटा इक्वल्स टू m, स्लोप यही आएगा ना, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन होगी mx प्लस c। अब यहां पे क्या आएगा, यहां पे देखो नेगेटिव आ रहा है आंसर, और k की वैल्यू भी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है ना। तो इन लाइनों को भी बनाना सीखेंगे, पर पहले कुछ और चीजें सीख लेते हैं कि y इक्वल्स टू mx प्लस c में क्या क्या कंडीशन बन सकती है। पहली बात तो मेरा c पॉजिटिव हो, पहला केस c पॉजिटिव, m पॉजिटिव हो मेरा और m नेगेटिव हो, तो उसमें पहला केस बनता है m पॉजिटिव के कोरस्पॉन्डिंग c पॉजिटिव हो और c मेरा क्या हो, नेगेटिव हो। समझ में आया? यस, बिल्कुल। ठीक है, y इक्वल्स टू mx प्लस c में c मेरा पॉजिटिव हो, c नेगेटिव हो, जब मेरा m पॉजिटिव होगा। तो देखो c पॉजिटिव होगा मेरा, तब तो मेरी स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी, थीटा 0,c, इसके कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, और c मेरा नेगेटिव हुआ तो थीटा 0,-c। समझ में आया? पहला और दूसरा, पहला और दूसरा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, जल्दी बताओ। अरे बताओ, ड्रॉ कर सकते हो लाइन? अरे बता दो भाई, हैं? कर सकते हो ना? अब अगर मेरा m नेगेटिव आ गया तो क्या करेंगे, m नेगेटिव आ गया तो उसमें भी दो केस बनेंगे, उसमें दो केस क्या क्या बनेंगे, एक c मेरा पॉजिटिव हो और एक c मेरा नेगेटिव। अरे हाँ कि ना? बताओ शाबाश। जल्दी बताओ, अरे बताओ। दो केस बनेंगे, बट मेरा m नेगेटिव है, याद रखना। m नेगेटिव होगा तो पहले मैं पहले वाला केस करूंगा, अभी नंबर थर्ड। m नेगेटिव होगा तो लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, मतलब जो थीटा बनेगा वो बिलो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। पर c मेरा क्या है, पॉजिटिव है, देखो यहां से 0,c। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? जल्दी बताओ बच्चों, आया क्या? बताओ भाई, अरे बोलो। बस तो फिर आ जाओ, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ वो देखो, कई बार बच्चे बोल रहे के मान लो सर, के मान लो भाई, इसको लो।
मेरे को y इक्वल टू mx प्लस c लिखा है, उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूं मैं, k मानोगे तो k लिख लेना यहाँ पे। समझे? k लिख लो यहाँ पे, लो भाई k लिखो, तुम घुस रहो, ठीक है। हाँ वो आदत है मेरे को सी लिखने की, तो इसलिए थोड़ा हो सकता है। समझ में आया? आया क्या बच्चों? अब क्लियर हुआ? अब दूसरी बात, अगर मेरा के नेगेटिव हुआ और स्लोप भी नेगेटिव हुआ तो क्या आएगा? तो ऐसे लाइन बनेगी, देखो एक बार। समझ में आया? बताओ भाई। अब आपसे कोई इक्वेशन ऑफ लाइन लिखवा बनवाए, बोले ड्रॉ करो, तो आप कैसे अंदाजे से कैसे ड्रॉ करोगे? क्योंकि एग्जैक्टली तो आप पॉइंट डाल डाल के ही कर पाते हो। देखना ध्यान से, आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है y इक्वल टू x प्लस 3। स्लोप ऑफ लाइन बताओ क्या आएगा? स्लोप ऑफ लाइन बताओ पहले क्या आएगा? फाइंड स्लोप ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन दे दी आपको, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन। जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। बोलो, अरे कंपेयर कर लो इसको। y इक्वल टू mx प्लस c से, और m किसके बराबर है? 1 के बराबर, और m क्या है? स्लोप। तो इसको हम क्या लिखते हैं? टेन थीटा भी लिख देते हैं। अरे हाँ की ना? तो टेन थीटा की वैल्यू 1 कब आएगी? जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा। तो पहली बात तो स्लोप तो 1 आएगा, और लाइन एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ में 45 डिग्री का। सी की वैल्यू क्या है? 3, या के की वैल्यू क्या है? 3। के लिख लो, तो आप लिखोगे 0, k, तो मतलब 0,3। ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगी और हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। ड्रॉ कर सकते हो ना आप लोग अब? अरे आया थोड़ा आइडिया? स्लोप पता लग गया, पॉजिटिव है, 1 है। टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 45 डिग्री। इंटरसेप्ट कहां पे है वो पता लग गया। ड्रॉ करना जानते हो ना अब तो? कर लोगे ड्रॉ? बताओ भाई, कर लोगे तो बताओ, नहीं कर पाओगे तो बताओ। स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकला? बेटा देखो मैं बताता हूं। जब आपने इस लाइन को, इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, इसको इसके साथ कंपेयर किया, तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है। तो यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है? 1 मान ले, और कुछ तो है नहीं। तो हमारे पास आ गया m इक्वल टू 1। ये तो बाद की बात है, m इक्वल टू क्या आ गया? 1। अब ड्रॉ करते टाइम तो तेरे को थीटा भी तो निकालना है। तो तू जानता है स्लोप इक्वल टू टेन थीटा होता है, तो 1 इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, है ना? आएगी या नहीं आएगी? बस तो फिर क्या दिक्कत है भाई? कर लोगे या नहीं कर लोगे? ऑब्वियस सी बात, कर लोगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा, है भाई?
कर लोगे ना, मजे करो आराम से। आगे चलें। पहले अभी आप स्लोप और इंटरसेप्ट बताना है आप लोगों ने, स्लोप और इंटरसेप्ट, एम और के की वैल्यू। बताओ स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आएगी। फाइंड एम एंड के, जल्दी बताओ, अब जल्दी लिखते जाओ। एम और के की वैल्यू जल्दी बताओ। कंपेयर करो y इक्वल टू mx प्लस c से इसको, या mx प्लस k से, जो भी आपको अच्छा लगता है बताओ। गुड। m की वैल्यू आएगी, कंपेयर करोगे तो क्या आएगी m की वैल्यू 3/2। c की वैल्यू क्या आएगी, तो क्या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 3/2 x प्लस ऑफ -3। तो कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू तो 3/2 आ गई और k की वैल्यू -3 आ गई। समझ में आया? यस। अरे m की वैल्यू प्लस 3/2 आएगी। अब आपको इक्वेशन ऑफ सॉरी m और k निकालने हैं, m और k निकालने, और कुछ नहीं करना। 2x प्लस 3y प्लस 5। जल्दी बताओ m और k की वैल्यू क्या आएगी, m और k की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ, शाबाश। m और k की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ, शाबाश। बताओ बच्चों। बताओ भाई। आ जाओ। 3y इक्वल टू -2x प्लस 5, y इक्वल टू क्या आएगा -2/3x प्लस 5/3, है ना। अब इसको कंपेयर कर लो y इक्वल टू mx प्लस c से, क्या आएगा जल्दी बोलो। m की वैल्यू क्या आएगी -2/3, और c की वैल्यू क्या आएगी 5/3। समझ में आया? यस करेक्ट, साक्षी महाजन करेक्ट बेटा। चलो और करें, आ जाओ। अभी तो ये चीजें निकालनी सीख रहे हो, फिर ड्रॉ भी करनी सीखनी है धीरे धीरे। आ जाओ। एम और के निकालो। के बोल देता हूं यार, मेरे को सी याद आता है, के है ये, के वाई इक्वल टू mx प्लस के। जल्दी बताओ शाबाश, जल्दी बताओ बच्चों। स्लोप एंड इंटरसेप्ट, फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट, फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट। जल्दी बताओ शाबाश। पहले इसको y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्मेट में लेके आओ।
कंपेयर करो अब, m की वैल्यू -2/5, c की वैल्यू -7/5। समझ में आया? आया? बस तो फिर क्या दिक्कत है? बस तो फिर क्या दिक्कत है? कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लोगे। यस बिल्कुल। चलो आ जाओ, आगे चलते हैं। अगर बच्चों मान लो आपको स्लोप ना दिया गया हो, इक्वेशन ना दी गई हो, केवल 2 पॉइंट लाइन पे दे दिए जाए। इफ यू हैव गिवन 2 पॉइंट्स थ्रू विच लाइन इज पासिस थ्रू, जिसके थ्रू लाइन पास कर रही है, और आपसे बोले इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? आपसे बोले एक लाइन है, तो चलो एक कल कल बताता हूं, कल बताता हूं, अभी दूसरी क्लास कभी क्या पता चालू होगी, है ना? ठीक है बच्चों, तो कल करते हैं बाकी का, बाकी का कल करते हैं, ठीक है? हाँ, बाय बच्चों, बाय सभी को, बाय एवरीवन। ओके, इतना तो समझ में आया ना? यस, ओके, बाय बच्चों।